जय महाकाल। 13 जुलाई 2025 रविवार का विस्तृत पंचांग और आपके लिए विशेष मार्गदर्शन। ये पंचांग आपको 13 जुलाई 2025 रविवार के दिन की गहन जानकारी प्रदान करता है, जिसे आप अपने जीवन के हर पहलू में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ दिए गए समय केवल एक सामान्य संदर्भ के लिए हैं और आपके विशिष्ट स्थान पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के अनुसार इनमें थोड़ा अंतर हो सकता है। तिथि और उनके गहरे अर्थ। कृष्ण पक्ष तृतीया लगभग सुबह 8:52 बजे तक। यह चंद्रमा के घटते चरण की तीसरी तिथि है। इस अवधि में ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं स्थिरता और आत्मनिरीक्षण की ओर इशारा करती हैं। यह समय जल्दबाजी में कोई भी बड़ा कदम उठाने के बजाय अपने विचारों और योजनाओं को परिपक्व करने के लिए सर्वोत्तम है। यदि कोई नया कार्य शुरू करना ही है तो उसे सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और छोटे चरणों में करें। यह समय पिछली गलतियों से सीखने और भविष्य के लिए एक ठोस नींव रखने के लिए भी अनुकूल है। अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान दें और अनावश्यक तनाव से बचें। कृष्ण पक्ष चतुर्थी लगभग सुबह 8:52 के बाद। चतुर्थी तिथि का सीधा संबंध बाधाओं के विनाशक भगवान श्री गणेश से है। यह तिथि आपको अपनी चुनौतियों का सामना करने और उन्हें दूर करने की शक्ति प्रदान करती है। इस अवधि में गणेश जी की आराधना, उनके मंत्रों का जाप या केवल उन्हें याद करने से आपके मार्ग में आने वाली रुकावटें कम होती हैं। ये समय उन कार्यों के लिए विशेष रूप से शुभ है जहां आपको दृढ़ता, संकल्प और किसी भी कठिनाई पर विजय पाने की आवश्यकता है। अपनी परियोजनाओं में सफलता सुनिश्चित करने के लिए गणेश जी का आशीर्वाद लेना न भूलें। नक्षत्र और उनकी अद्भुत शक्तियां। धनिष्ठा लगभग दोपहर 1:21 तक। सबसे समृद्ध नक्षत्र के रूप में जाना जाने वाला धनिष्ठा मंगल ग्रह से शासित है, जो ऊर्जा, गति और रचनात्मकता का ग्रह है। यह नक्षत्र आपको आंतरिक शक्ति और महत्वाकांक्षा प्रदान करता है। इस समय में आप अपनी कलात्मक प्रतिभाओं को निखार सकते हैं, संगीत या नृत्य से जुड़ सकते हैं या तकनीकी कौशल वाले कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। यह अवधि संपत्ति से संबंधित सौदों, भूमि खरीदने या बेचने और किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए भी अनुकूल है। धनिष्ठा की ऊर्जा आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। शतभिषा लगभग दोपहर 1:21 के बाद। 100 चिकित्सकों या 100 तारों का प्रतीक। यह नक्षत्र वरुण देवता से संबंधित है, जो रहस्य, जल और उपचार के अधिपति हैं। शतभिषा की ऊर्जा आपको आत्मचिंतनशील, खोजी और आध्यात्मिक बनाती है। यह समय गहन शोध, ज्योतिषीय अध्ययन, चिकित्सा पद्धतियों, योग, ध्यान और स्वयं को भीतर से जानने के लिए अद्वितीय है। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस समय में शुरू की गई हीलिंग प्रक्रियाएं या डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर शुद्धि विशेष रूप से प्रभावी हो सकते हैं। यह नक्षत्र आपको अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को विकसित करने में मदद करता है। करण और उनकी दैनिक दिशा। वाणिज्य लगभग सुबह 8:52 तक। यह एक व्यापार करण है जो धन संबंधी लेन देन, क्रय विक्रय और व्यापारिक सौदों के लिए अत्यधिक शुभ है। इस अवधि में किए गए व्यावसायिक निर्णय और वित्तीय निवेश लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। विष्टि भद्रा लगभग रात 9:27 तक। भद्रा को ज्योतिष में एक अग्निकरण माना जाता है, जो कुछ शुभ कार्यों के लिए प्रतिकूल होता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या किसी नए उद्यम की शुरुआत जैसे मांगलिक कार्य टालने चाहिए। हालांकि यह समय शत्रुओं पर विजय पाने, कानूनी मामलों को सुलझाने या किसी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए उपयुक्त हो सकता है। बव लगभग रात 9:27 के बाद। यह एक रचनात्मक करण है जो सभी प्रकार के शुभ कार्यों, विशेष रूप से रचनात्मक परस्यूट्स, कलात्मक एंडेवर्स और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अनुकूल है। योग और उनके जीवन पर प्रभाव। विषकुंभ लगभग सुबह 8:14 तक। इस योग का अर्थ बाधाओं का घड़ा है। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण या नए कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें अनावश्यक बाधाएं या विलंब आ सकते हैं। धैर्य और संयम इस समय के महत्वपूर्ण गुण हैं। प्रीति लगभग सुबह 8:14 के बाद। प्रीति का अर्थ है प्रेम, स्नेह और जुड़ाव। यह एक अत्यंत शुभ योग है जो संबंधों को मजबूत करने, नए रिश्ते बनाने, प्रेम प्रस्ताव रखने या वैवाहिक चर्चाओं के लिए आदर्श है। इस दौरान किए गए धार्मिक कार्य, दान पुण्य और परोपकारी कार्य भी विशेष रूप से फलदायी होते हैं, क्योंकि यह योग आपके हृदय में सकारात्मकता और सद्भाव भरता है। दिवसीय कालचक्र और उनका आध्यात्मिक महत्व। सूर्योदय लगभग सुबह 5:54 और सूर्यास्त लगभग शाम 7:22। सूर्योदय नई शुरुआत, आशा और ऊर्जा का प्रतीक है। इस समय स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना और दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करना अत्यंत शुभ होता है। सूर्यास्त दिन के अंत और विश्राम का समय है, जब आप अपने दिन भर के कार्यों का आकलन कर सकते हैं और शांतिपूर्वक रात्रि विश्राम की तैयारी कर सकते हैं। चंद्रोदय लगभग रात 9:59 12 जुलाई को और चंद्रास्त लगभग सुबह 8:52 14 जुलाई को। चंद्रमा मन, भावनाओं और जल तत्वों का स्वामी है। चंद्रोदय और चंद्रास्त के समय आपकी भावनात्मक स्थिति और मानसिक शांति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह समय आत्मचिंतन, ध्यान और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने के लिए उत्तम है।
चंद्रमा की कलाएं हमारे जीवन में उतार चढ़ाव को भी दर्शाती हैं। सांस्कृतिक और पंचांगीय संदर्भ। विक्रम संवत 2082 क्रोधी यह उत्तरी भारत में प्रचलित चंद्र सौर कैलेंडर का नाम है। क्रोधी संवत्सर का नाम उस वर्ष के सामान्य स्वभाव को दर्शाता है जिसमें कभी कभी लोगों में असंतोष या अशांति की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। शक संवत 1947 पार्थिव यह भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय कैलेंडर है जो वैज्ञानिक गणनाओं पर आधारित है। माह आषाढ़, पूर्णिमांत, ज्येष्ठ, अमावस्यांत यह हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार महीने को दर्शाता है। विभिन्न क्षेत्रीय पंचांगों के अनुसार यह अंतर हो सकता है, जहां कुछ पूर्णिमा को महीने का अंत मानते हैं और कुछ अमावस्या को। शुभ और अशुभ समय। सामान्य मार्गदर्शन। शुभ मुहूर्त, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। ये वे समय हैं जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके प्रयासों का सर्वाधिक समर्थन करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त, आध्यात्मिक साधना, ध्यान, पढ़ाई और आत्मविकास के लिए सबसे उत्तम समय। यह आपके मन को शांत और केंद्रित रखता है। अभिजित मुहूर्त, दिन का सबसे शक्तिशाली और लगभग हर शुभ कार्य के लिए आदर्श समय। इस दौरान किए गए कार्य सफल होते हैं। विजय मुहूर्त, यह नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी चुनौती पर विजय पाने और शत्रु पर जीत हासिल करने के लिए यह एक उत्कृष्ट समय है। गोधूली मुहूर्त, शाम का ये समय देवताओं की पूजा, दीपक जलाने और घर में सुख शांति का वातावरण बनाने के लिए शुभ है। अमृतकाल, यह समय अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दौरान शुरू किए गए कार्य लंबे समय तक फलदायी होते हैं और आपको अमृत जैसे परिणाम देते हैं। अशुभ मुहूर्त, नकारात्मक ऊर्जा का समय। इन समयों में किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। राहुकाल, ये ज्योतिष में सबसे अधिक अशुभ माना जाता है। इस दौरान यात्रा, महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे या कोई भी नया शुभ कार्य शुरू करने से बचें। यमगंड, यह भी अशुभ समय है। इस दौरान यात्रा और शुभ कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि यह अप्रत्याशित बाधाएं ला सकता है। गुलिक काल, इस दौरान शुरू किए गए कार्य अक्सर दोहराए जाते हैं, इसलिए इसमें शुभ कार्यों को शुरू करने से बचें। यह विशेष रूप से उन चीजों के लिए है जिन्हें आप जीवन में बार बार नहीं दोहराना चाहते। दुर्मुहूर्त, यह समय तनाव और विघ्न ला सकता है, इसलिए इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने या कोई भी नया कार्य शुरू करने से बचें। भद्रा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भद्रा में शुभ कार्य पूरी तरह वर्जित होते हैं। यह समय सावधानी बरतने का है। दिशा शूल, पश्चिम दिशा, इस दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए क्योंकि ये बाधाएं या प्रतिकूल परिणाम दे सकता है। यदि यात्रा अत्यंत आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले थोड़ी मात्रा में दही या गुड़ का सेवन करें या यात्रा की शुरुआत में कुछ कदम विपरीत दिशा पूर्व में चलें और फिर अपनी इच्छित दिशा में आगे बढ़ें। सिंह राशि का दैनिक राशिफल 13 जुलाई 2025 रविवार। जय महाकाल। सिंह राशि के मेरे प्रिय जातकों, 13 जुलाई 2025 रविवार का ये दिन आपके लिए आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नेतृत्व के गुणों से भरपूर रहेगा। सूर्य द्वारा शासित आपकी राशि के लिए यह दिन अपनी चमक बिखेरने, ध्यान का केंद्र बनने और अपने जुनून को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करेगा। आपको अपनी गरिमा और उदारता का प्रदर्शन करते हुए दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। आपकी सामान्य स्थिति और आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह। आज का दिन आपके लिए अत्यधिक ऊर्जावान और आत्मविश्वासी रहेगा। आप अपने भीतर एक मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प महसूस करेंगे जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आपकी प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता आज उभर कर सामने आएगी, जिससे आप किसी भी समूह या स्थिति में सहजता से नेतृत्व कर पाएंगे। आप अपनी रचनात्मकता और कलात्मक स्वभाव को व्यक्त करने के लिए उत्सुक रहेंगे और लोग आपके करिश्माई व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे। हालांकि आपकी ये स्वाभाविक महिमा कभी कभी अहंकार या जिद्दीपन का रूप ले सकती है। दूसरों की राय को भी महत्व दें और अपनी बात को विनम्रता से रखें। प्रशंसा की चाहत में अत्यधिक दिखावे से बचें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें। आपका स्वास्थ्य और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आप ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरपूर महसूस करेंगे। आपकी शारीरिक क्षमताएं उच्च स्तर पर होंगी और आप सक्रिय रहने के लिए प्रेरित होंगे। यह किसी भी प्रकार के खेलकूद, व्यायाम या शारीरिक गतिविधियों के लिए एक उत्कृष्ट दिन है। हालांकि सूर्य के प्रभाव के कारण हृदय, रीढ़ या आंखों से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है, विशेषकर यदि आप पहले से ही इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। पर्याप्त आराम करें, संतुलित आहार लें और सूर्य के अत्यधिक संपर्क से बचें। ध्यान और योग जैसी शांत गतिविधियां आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगी और आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मजबूत करेंगी। अपनी ऊर्जा को सही ढंग से चैनलाइज करने के लिए रचनात्मक शौक में संलग्न हो। प्रेम संबंध और भावनात्मक सामंजस्य का महत्व। प्रेम संबंधों में आज जोश, रोमांस और नाटकीयता प्रमुख रहेगी। आप अपने साथी के प्रति अपनी भावनाओं को भव्य और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करेंगे। ये एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने, रोमांटिक डिनर पर जाने या अपने प्यार का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने के लिए एक उत्कृष्ट दिन है। यदि आप अविवाहित हैं तो आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आत्मविश्वासी, आकर्षक और आपके व्यक्तित्व से मेल खाता हो।
आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे जो आपको प्रशंसा और सम्मान दे। पारिवारिक संबंधों में आप अपने प्रियजनों के लिए एक सहारा बनेंगे और उनकी खुशी के लिए प्रयास करेंगे। बच्चों के साथ समय बिताना और उन्हें प्रेरित करना आपको आनंद देगा। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें, लेकिन नाटकीयता से बचें। करियर, व्यवसाय और व्यावसायिक उन्नति के अवसर। कार्य क्षेत्र में आज आपकी नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और रचनात्मकता आपको लाभ दिलाएगी। आप किसी भी परियोजना या कार्य में पहल करने और उसे सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे। आपकी प्रस्तुति कौशल और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता आपको सहकर्मियों और वरिष्ठों के बीच एक मजबूत पहचान दिलाएगी। पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों के अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े सिंह जातकों के लिए आज नए व्यावसायिक अवसर और साझेदारी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। ये अवसर आपके व्यापार को विस्तार देने और आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद करेंगे। किसी भी बड़े सौदे या निर्णय से पहले अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और सभी पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार करें। अपनी टीम को प्रेरित करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आपकी आर्थिक स्थिति और वित्तीय प्रबंधन की रणनीति। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर रहेगी। आप अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने और अपने वित्त को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये निवेश की समीक्षा करने, बचत योजनाओं में सुधार करने या किसी बड़े खर्च की योजना बनाने के लिए एक अच्छा दिन है, जैसे संपत्ति या विलासिता की वस्तुएं। हालांकि अपनी उदार प्रकृति के कारण अनावश्यक खर्च या दिखावे पर पैसा खर्च करने से बचें। भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दें और आवेगपूर्ण खरीद से बचें। किसी विशेषज्ञ से वित्तीय सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर यदि आप दीर्घकालिक निवेश की योजना बना रहे हैं। आज उधार देने या लेने से बचें जब तक कि ये बिल्कुल आवश्यक न हो और आप इसमें पूरी तरह सहज महसूस न करें। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा पीला जो सूर्य से संबंधित है और रॉयल्टी व चमक लाता है। गहरा नारंगी जो उत्साह और रचनात्मकता प्रदान करता है। आज के लिए शुभ अंक 1 जो सूर्य से संबंधित है और नेतृत्व व व्यक्तिगत शक्ति को दर्शाता है। 5 जो रचनात्मकता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज के लिए विशेष उपाय। अपने आत्मविश्वास और जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। उगते सूर्य को देखना विशेष फलदायी होगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। अपने पिता का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। अपनी वाणी में विनम्रता और विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें। आज का विचार। आपकी सिंह राशि की चमक और नेतृत्व क्षमता आपको महान ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, लेकिन याद रखें, सच्ची शक्ति दूसरों की सेवा करने और उन्हें प्रेरित करने में निहित है। अपनी उदारता और विनम्रता से सभी का दिल जीतें। यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर इसमें भिन्नता हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ग्रहों का संयोजन अद्वितीय होता है। किसी भी बड़े निर्णय या व्यक्तिगत समस्या के लिए आप एक योग्य और अनुभवी ज्योतिषी से व्यक्तिगत परामर्श ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत पंचांग और दैनिक मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मकता और स्पष्टता लाएगा। ज्योतिष और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स कभी मिस न करें। जय महाकाल।